गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड फर्स्ट ईयर के पेपर पैडागॉजी ऑफ हिस्ट्री इतिहास का शिक्षण शास्त्र विषय के अंतर्गत आज हम शुरू करने वाले हैं कोरिलेशन सह संबंध के बारे में। सह संबंध क्या है, किसे कहते हैं सह संबंध, पहले हमें इसे समझना होगा। सह संबंध यानी कि किसी के साथ संबंध स्थापित करना, किसी के साथ संबंध, है ना। किसी के साथ संबंध स्थापित करने को कोरिलेशन या सह संबंध कहा जाता है। समझने के लिए, क्योंकि ज्ञान, फिर वही बात है कि हम इससे पहले कई बार इन चीज़ों को देख चुके हैं कि ज्ञान जो है वह एक है। इसको अलग अलग हमने अपनी सुविधा के हिसाब से किया है। जब ज्ञान एक है तो इसे हम अलग पृथक रूप से कैसे इसको समझ या समझा सकते हैं, क्योंकि हमने हमारी सुविधा के अनुसार अलग अलग पक्षों में इसे बांटा है। कहीं हमने इतिहास का नाम दिया है, कहीं हमने भूगोल का नाम दिया है, कहीं हमने राजनीतिक विज्ञान का नाम दिया है, कहीं रसायन शास्त्र का नाम दिया है, कहीं जीव विज्ञान का नाम दिया है, कहीं गणित का नाम दिया है, कहीं संगीत, कला आदि का हमने अलग अलग नाम दिए। लेकिन एक तरह से देखा जाए तो ये एक हमारे चारों ओर विद्यमान ज्ञान के ही अलग अलग भाग हैं। तो ऐसे में हम ज्ञान को अलग पृथक किसी भी विषय को हम अलग अपनी एक कहना चाहिए कि एक ही दायरे में रहकर कैसे समझा या पढ़ा सकते हैं, ये संभव नहीं है। हमें अगर किसी भी विषय को अगर बहुत अच्छे से पढ़ाना है, प्रभावी ढंग से पढ़ाना है, रोचक ढंग से पढ़ाना है, तो अनिवार्य है कि हम एक विषय को दूसरे विषय के साथ में सह संबंध करके या कोरिलेट करके ही पढ़ाया जाना चाहिए। यहाँ पर हम पीवी घाटे के शब्दों को यहाँ पर देखेंगे, उसके आधार पर हम उसको समझेंगे। घाटे के अनुसार, है ना, पीवी घाटे ने कोरिलेशन के बारे में क्या कहा है। उनका कहना यह है कि किसी भी विषय को कटघरे में रख कर नहीं समझा जा सकता है, इसे समझा जा सकता है, बल्कि स्वाभाविक रूप से संबंध कर समझा जाना चाहिए। ठीक है ना। अगर घाटे के इन शब्दों को देखते हैं, उनके विचारों को अगर हम देखते हैं, तो किसी भी विषय को कटघरे में रखकर नहीं समझा जा सकता है। कटघरे यानी कि उसके अपने एक निश्चित दायरे में, उसी सीमा, यानी कि जिसको चारों एक ही दायरा जिसका है बस उसी में रखकर नहीं समझा जा सकता है, बल्कि उसे स्वाभाविक रूप से अन्य के साथ में संबंध या अन्य के परिप्रेक्ष्य में आसानी से समझा जा सकता है। तो कोरिलेशन का मतलब अंग्रेजी का शब्द है कोरिलेशन, जिसको कि हम सह संबंध या समवाय कहते हैं। इसके लिए बहुत सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है, लेकिन सबसे सही और उपयुक्त शब्द इसके लिए हिंदी में है समवाय और सह संबंध। इन्हीं शब्दों से इसका उपयोग या इसको समझा जाना या पढ़ा जाना चाहिए। अब बात आती है कि कोरिलेशन
जब हम करने की बात करते हैं, किसी एक विषय को दूसरे विषय के साथ संबंध स्थापित करके अगर हम पढ़ाते हैं, उसे हम कोरिलेशन करते हैं। अब यानी कि ये संबंध कैसे, ये संबंध उदाहरण के आधार पर हो सकता है। किसी विषय वस्तु को समझाते हुए हम दूसरी विषय वस्तु का उदाहरण लेकर और उसका रेफरेंस देकर उसकी विषय वस्तु या उसमें से किसी बात को लेकर और इस विषय वस्तु जो हम पढ़ा रहे हैं उसको स्पष्ट करने के लिए जब सहयोग या प्रयोग लेते हैं, करते हैं, तो उसे हम सह संबंध या कोरिलेशन कहते हैं। जैसे कि हमने इतिहास पढ़ाना है, ठीक है। अब इतिहास के अंतर्गत हम लोगों को साम्राज्य विस्तार को समझना है किसी भी शासक के, तो हमारे लिए सबसे अच्छा साधन क्या होगा, उस साम्राज्य विस्तार को, यानी कि विभिन्न क्षेत्रों को हमको समझाना है, विभिन्न एरियाज उसको देखना है, राज्यों को और उनकी सीमाओं को हमें देखना है, क्योंकि आवश्यक नहीं है कि संपूर्ण राज्य को व्यक्ति ने, शासक ने जीता हो, बल्कि उस राज्य के कुछ हिस्सों को जीता हो। तो इन चीज़ों को समझना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए सबसे अच्छा माध्यम होता है मानचित्र। और मानचित्र मूल रूप से किसका है, भूगोल का ही विषय है, भूगोल से लिया जाता है, क्योंकि भूगोल ही है जो भौगोलिक परिस्थितियों को स्पष्ट करने के लिए, समझाने के लिए मानचित्र, ग्लोब आदि का उपयोग करता है। अब इस मानचित्र का उपयोग हम इतिहास में कर सकते हैं, यानी कि इतिहास की विषय वस्तु को समझाने के लिए हमने भूगोल की या तो टीचिंग एड का सहारा लिया है, भूगोल की विषय वस्तु का सहारा लिया है, भूगोल के उदाहरण का हमने सहारा लेकर और इसे समझाने का प्रयास किया है। इसी चीज़ को हम कोरिलेशन कहते हैं। अब ये कोरिलेशन के जो बात कहें कि किस किस तरह से हम कोरिलेशन कर सकते हैं, तो बात आती है सह संबंध के प्रकार। हम सह संबंध के प्रकार के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला जो प्रकार हम यहाँ ले रहे हैं वो है शीर्षस्थ सह संबंध। शीर्षस्थ सह संबंध यानी कि नीचे से शीर्ष तक जाना ही शीर्षस्थ सह संबंध कहलाता है, यानी कि उसकी ऊंचाई तक पहुंचना। अब ये कोरिलेशन किस तरह से होता है, इसको हम दो तरह से समझते हैं। पहला है जैसे प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक। यानी कि प्राथमिक में जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसको कोरिलेट करेंगे हम उच्च प्राथमिक में, उच्च प्राथमिक में जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसको कोरिलेट करेंगे हम माध्यमिक में, ठीक है ना। और माध्यमिक में जो विषय वस्तु पढ़ाई है उसका कोरिलेशन करेंगे हम उच्च माध्यमिक के अंदर। यानी कि ये कहा जाए कि हम इन्हें एक दूसरे को स्वतंत्र रूप से नहीं रखेंगे, बल्कि एक दूसरे से कोरिलेट करते। जैसे हमने उच्च माध्यमिक, उच्च प्राथमिक में हमने कुछ विषय वस्तु पढ़ानी है तो उसका कोरिलेशन हम उसका सहसंबंध प्राथमिक की विषय वस्तु से करेंगे। उच्च माध्यमिक में पढ़ाना है तो हमें माध्यमिक की विषय वस्तु से, या माध्यमिक में पढ़ाना है तो हम उच्च प्राथमिक की विषय वस्तु या प्राथमिक की विषय वस्तु से उसका कोरिलेशन हम कर सकते हैं, सहसंबंध हम कर सकते हैं। यानी कि नीचे से ऊपर तक कंटिन्यू एक दूसरे से संबंध रखते हुए पढ़ाया जाना। यानी ये नहीं है कि यहाँ पर जो विषय वस्तु खत्म करी उसको फिर यहीं पे समाप्त कर दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। यही चीज कंटिन्यूशन में ऊपर चलती चली जाएगी। इसे एक तरह से और समझा जाए, जैसे किसी व्यक्ति विशेष के पालन, जन्म, पालन पोषण, ठीक है, उसके बाद में शिक्षा,
शिक्षा, सामाजिक जीवन, राजनीतिक, है ना। यानी कि यही बात यहाँ पर भी आती है कि एक का रिलेशन दूसरे से करते हुए हम पढ़ाए चले जाते हैं, यही कोरिलेशन कहलाता है। इसी तरह से हम और आगे नृत्य प्रति ऊपर मतलब उससे और अधिक कंटिन्यूशन में इस चीज़ को करते, यानी कि हम यहाँ पर जो पढ़ाया उसको यहीं ब्रेक नहीं करेंगे, बल्कि एक से दूसरे का निरंतर कंटिन्यू संबंध ही कोरिलेशन शीर्षस्थ सहसंबंध कहलाता है। दूसरा आता है अनुस्थिति सहसंबंध। दूसरा आता है अनुप्रस्थिति अनुप्रस्थीय सहसंबंध। अनुप्रस्थीय सहसंबंध हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन। अभी हमने जो देखा था शीर्षस्थ यानी कि वर्टिकल कोरिलेशन, अभी हम देख रहे हैं अनुस्थीय सहसंबंध जो कि वर्टिकल कोरिलेशन कहलाता है। वर्टिकल कोरिलेशन कैसे कि एक ही सीमा में कंटिन्यूशन में एक ही का, जैसे कि इतिहास है तो इतिहास का सहसंबंध हम करेंगे जैसे भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, कला, संगीत, गणित। यानी कि एक विषय का अन्य दूसरे विषयों से जो कोरिलेशन करके समझाया या पढ़ाया जाता है उसे हॉरिजॉन्टल कोरिलेशन कहा जाता है, अनुप्रस्थीय सहसंबंध कहते हैं। अगला आता है इसमें नेक्स्ट जो आता है वह है व्यावहारिक सहसंबंध। व्यावहारिक सहसंबंध यानी कि एक तरह से सामान्य रूप से जिसको हम कहेंगे कि एक व्यवहारिक जीवन से, जिनको हम उदाहरण उठाते हैं या व्यवहारिक जीवन से संबंध करते हुए, व्यवहारिक क्रियाकलापों से संबंध करते हुए जो कोरिलेशन बनाया जाता है, सहसंबंध बनाया जाता है, उसे व्यवहारिक कोरिलेशन या सहसंबंध कहा जाता है। और अंत में है अपने ही पाठ से, ये तीसरा था। चौथा है अपने ही पाठों से। अपने ही पाठों से कोरिलेशन यानी कि जो एक विषय जैसे एक ही उसमें चल रहा है तो एक ही पाठ से दूसरे पाठ का कोरिलेशन करना, कि अभी आज जैसे हमने कोरिलेशन पढ़ रहे हैं तो कल हमने इतिहास के महत्व को समझा था, इतिहास का उच्च माध्यमिक स्तर पर इतिहास की आवश्यकता और महत्व को समझा था। तो अब इनका कोरिलेशन करके पढ़ाना, क्योंकि एक उच्च माध्यमिक स्तर पर जैसे हम किसी विषय को पढ़ाते हैं तो उसको सरल, सुगम और रोचक बनाने के लिए आवश्यक होता है कि दूसरे विषय से संबंध स्थापित करें। तो वही चीज़ है कि हम एक ही पाठ से दूसरे पाठ के उसमें कोरिलेशन करते हुए पढ़ाते हैं, उसे हम अपने ही पाठों से किया जाने वाला कोरिलेशन या सहसंबंध हम कहते हैं। अगली बात जो इसके अंतर्गत आती है कोरिलेशन के लाभ। इसके लाभ कि सहसंबंध निश्चित है कि हम इतनी बात कर रहे हैं, इतनी चर्चा कर रहे हैं, तो उसमें हमको
इतनी बात तो समझ में आती है कि एक विषय को सरल, सुगम, रोचक बनाने के लिए कोरिलेशन मेथड इज़ अ गुड मेथड, अच्छा मेथड है, अच्छा तरीका है। और किसी भी विषय वस्तु को सरल बनाने में ये एक अहम भूमिका निभाता है। इसीलिए इसके लाभ के बारे में भी हमें पता होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक जब शिक्षण कार्य करता है, कक्षा कक्ष में जाकर पढ़ाने का काम करता है, तो उसे कोरिलेशन करके विषय वस्तु को वो सरल और रोचक बना सकता है। तो कोरिलेशन क्या है, उसकी उपयोगिता क्या है, उसके महत्व क्या है, उसको समझना उसके लिए बहुत अनिवार्य है। तो यही चीज़ की कोरिलेशन करने से आपको क्या लाभ है, इसे समझना अब आपके लिए अनिवार्य है। तो सबसे पहले तो है कि पाठ्य वस्तु को सरल बनाता है। ठीक है ना। निश्चित है कि दो से कोरिलेट करके पढ़ाते हो, तो एक चीज़ जो पहले पढ़ चुके हो उससे कोरिलेट करके पढ़ाया तो अभी वाली विषय वस्तु को समझना आसान होता है, क्योंकि वो पहले उसके बारे में समझ पढ़ चुका है। या एग्जाम्पल अगर कोई दिया जाता है तो वो चीज़ बालक के लिए समझना सरल हो जाती है, इसलिए विषय वस्तु को सरल बनाता है। दूसरी बात आती है ज्ञान की प्राप्ति आसान हो जाती है। किसी भी ज्ञान को प्राप्त करना आसान हो जाता है। फिर बाद में है सीखने की प्रक्रिया में सरल बनाती है। सीखने की प्रक्रिया को वह सरल बनाती है, क्योंकि इसमें बालक को बहुत सारे एक श्रम समय की अनावश्यक जो समय लगता है, वो श्रम लगता है, उस सबको यहाँ पर कम कर देता है। क्योंकि हमको पहले से जो चीज़ समझी पढ़ी जा चुकी है या जिसके बारे में बालक पहले से जानता है, वही चीज़ बालक के सामने रखा जाए तो बालक के लिए वह चीज़ समझना या सीखना आसान हो जाता है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया को यह सरल करता है। ठीक है ना। फिर आता है रोचकता, सजीवता। क्योंकि उसमें रोचकता निश्चित रूप से बनी रहती है, क्योंकि अन्य विषयों से सहसंबंध होता है, अन्य विषयों से कोरिलेशन होता है, उसके एग्जाम्पल्स होते हैं, या जो चीज़ पहले से समझी हुई होती है वो चीज़ बालक के सामने आती है, या कोई उसके रुचि के अनुकूल टीचिंग एड सामने आ जाती है, जो कि उसमें एक रोचकता और सजीवता बनी रहती है। सजीवता मतलब कि उसमें बालक बोर नहीं होता है, उसमें उसे उत्पन्न नहीं होती है, वो निरंतर रूप से उसमें रोचकता बनी रहने से बालक और अधिक सीखने के लिए उत्सुक रहता है, इसीलिए उसमें सजीवता बनी रहती है। फिर बाद में ज्ञान की अखंडता का बनी रहती है। ज्ञान की अखंडता बनी रहती है, क्योंकि हम अब इससे पहले भी मैंने कहा था आपको कि ज्ञान एक है, उसको हमने हमारी सुविधा के लिए अलग अलग भागों में बांटा है। जब यही बात है तो उस को रिलेशन करने से यही ज्ञान की अखंडता का जो है वह स्वरूप नियमित बना रहता है, उसमें किसी प्रकार के खंड या विभाजन नहीं होता है, यानी कि ज्ञान की एकता बनी रहती है। अंतिम बात है संपूर्ण व्यवस्था स्पष्ट। स्पष्ट होती है, यानी कि संपूर्ण व्यवस्था जो है वो स्पष्ट रूप से सामने रहती है, स्पष्ट होती है, उसमें किसी भी प्रकार के दुविधा या भ्रम होने की संभावना नहीं रहती। आशा करती हूँ कि मेरी आज की ये बात आप लोगों को समझ में आई होगी, जिसमें हमने कोरिलेशन के अर्थ को और उसके प्रकारों के बारे में अध्ययन किया था। उसी आधार पर हम आज एक प्रश्न करेंगे। सहसंबंध के
अर्थ को स्पष्ट करते हुए प्रकारों की चर्चा कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को आपको हल करना है। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इसकी महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से निकलें। घर से बाहर निकल रहे हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।